के विचार उन जैसे ही सीधे और डायरेक्ट है। ब्रूस ली जैसा सोचते थे वैसा जीते थे। जो उन्हें सही लगता था वह पूरी तरह करते थे। देयर वॉज नो होल्डिंग बैक इन ब्रूस ली। ब्रूस साहब में कोई लाग लपेट नहीं थी। वे अपनी बात बेबाकी से कहते थे। अगर ऐसा आदमी सिविलाइज सोसाइटी के सामने आ जाए तो लोगों को अटपटा लगेगा। लोग उनकी इंटेंसिटी से घबरा जाएंगे। इसलिए यह स्क्रिप्ट लिखते समय मैं थोड़ा झिझक रहा था। ये बेबाक विचार उनकी किताब स्ट्राइकिंग थॉट से लिए गए हैं। इसका टाइटल ब्रूस ली ने तब लिखा जब वे जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब से कुछ बातें, कुछ कहावतें उन्होंने एक पेज पर लिखी। ब्रूस अपनी किताब में कुछ ज्यादा समझाते नहीं हैं। वे चाहते हैं कि आप खुद अपने दर्शन को बढ़ाएं। होने के साथ साथ ब्रूस के स्टूडेंट और दोस्त थे कहते हैं कि जब मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स एक ही गलती बार बार करते तब ब्रूस ली कहते नो योरसेल्फ, पहले खुद को जानो। क्योंकि ब्रूस ली के पास जितना नॉलेज था उसका सोर्स सेल्फ नॉलेज या आत्मबोध ही था। बाकी किताबें तो वह अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए पढ़ रहे थे। यूं कहो कि ईस्टर्न फिलॉसफी की भाषा सीख रहे थे। इसलिए ये केवल कही हुई बातें नहीं है, ये उनका जिया हुआ अनुभव और जीवन में उतारा हुआ अभ्यास है। जब ऐसे लोग बोलते हैं तो सीधा हृदय को छूते हैं। जैसे ब्रूस ली कहते हैं, आप जानते हैं कि एक कप कब उपयोगी होता है? जब वह खाली होता है। भरा हुआ कप आपके किस काम का? अगर आपको मेरे कप का पानी पीना है तो पहले अपना कप खाली करना आना चाहिए। कुछ भी नया सीखने के लिए एटीट्यूड, विचारधारा, नई या पुरानी सोच से दूरी बनाना आना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों के लिए 35 साल के होते होते सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें सब पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। इस पर पहले ही वे निश्चय कर चुके हैं। नासमझ या स्टूपिड पर्सन की पहचान है कि उसे अपनी राय या ओपिनियन पर इतना भरोसा होता है कि उसे दूसरे का नजरिया समझना तो क्या, सुनना भी नहीं आता। यही ब्रूस ली कह रहे हैं कि जिस आदमी में समता होती है, जो अपना कप खाली कर सकता है, वो हर नजरिए को समझने, नई कला सीखने का मादा रखता है। ब्रूस ली कभी भी किसी को सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वे कहते थे कि कोई टीचर आपको सत्य नहीं दिखा सकता, वो केवल आपको दिशा दे सकता है और भटकने से बचा सकता है। एक टीचर असल में आपको प्रेरित करता है। ही इज अ कैटलिस्ट टू योर इनर रिएक्शन। स्टूडेंट को स्वयं ही खुद को जानना होगा। अगली बात ब्रूस ली कहते हैं कि लाइफ इज अ टीचर। अगर आप सीखने को तैयार हैं, बिना शिकायत किए इसके साथ बहने को तैयार हैं, तो खुद सिखाएगी। अच्छे स्टूडेंट के लिए लाइफ स्वयं ही बहुत अच्छी टीचर है। ब्रूस कहते हैं फ्लो इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जब भी आप नदी में हाथ डालेंगे तो हमेशा नया पानी छुएंगे। जीवन भी नदी के समान लगातार बदलता रहता है। जो भी आगे होगा वो भी आज की तरह स्थायी नहीं है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो बदलाव से हमेशा परेशान होंगे, हमेशा पुरानी यादों का बांध लगाएंगे या फिर उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करते रहेंगे, उल्टी सीधी अपेक्षाएं बांधेंगे। इसलिए जीवन में बहने के लिए, इसका पूरा आनंद लेने के लिए बहाव की दिशा और गति महसूस करने का कौशल और बहने की समझदारी आपके पास होनी चाहिए। लाइफ हैज़ नो फ्रंटियर। किसी भी जीवन की कोई सीमा या बंधन नहीं है, ना कोई शुरुआत ना कोई अंत है। इसलिए खुद पर कोई भी सीमा नहीं बांधनी चाहिए। लाइफ सिंपली इज। जीवन ज्यों का त्यों बहता है। जब बिना शिकायत या सवाल किए मन सम और स्थिर रहता है, तब जीवन ज्यों का त्यों बहता है। इसमें संघर्ष हो सकता है लेकिन कष्ट नहीं होता, क्योंकि सब कुछ, जीवन, भाव, परिवर्तन, सब कुछ है। लाइफ सिंपली इज। ब्रूस ली कहते हैं कि जीवन का मतलब जीने में है। फिलॉसफी और कंसेप्ट्स में इसको समझा नहीं जा सकता। ना स्टॉक मार्केट की तरह पैटर्न और ग्राफ में बांटकर समझा जा सकता। इसको केवल जिया जा सकता है। यही असली अभ्यास या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। सीक्रेट ऑफ लाइफ। ब्रूस ली कहते हैं, जैसा इंसान अपने हृदय में सोचता है, यानी जीवन के प्रति उसके सबसे मूल विचार होते हैं, जैसा बिलीफ सिस्टम होता है, वह वैसा ही जीवन जीता है। जैसे अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं कोने में बैठा है कि जीवन तो कठिन है,
तो आपको हर चीज़ में कठिनाई आएगी। असल में हर कठिनाई केवल आपकी अंदर छिपी सोच का रिफ्लेक्शन, परावर्तन है। जो सबसे मूल अंदर बसे हुए विचार हैं वो चश्मे के रंग बन चुके हैं। हमें दुनिया तो हरी दिखती है, लेकिन अपने चश्मे का चढ़ा हुआ रंग नहीं दिखता। असल में दुनिया न अच्छी है न बुरी, न जीवन कठिन है न आसान, यह केवल है। जो जीवंत है वो लचीला है। ब्रूस ली कहते हैं कि जब इंसान मरता है तब शरीर अकड़ जाता है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, विनम्रता जीवन की निशानी है, चाहे वो शरीर, मन या फिर आत्मा हो। अगर आप में कहीं अकड़ या एरोगेंस आ रही है तो पहले उसे ठीक कीजिए, ये अच्छी निशानी नहीं है। दोस्तों, अगर आपके पास समय हो तो ब्रूस ली ने एक पत्र अपने दोस्त को लिखा था जिसमें वो अपने मन और सफलता के कुछ राज खोलते हैं, ज़रूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।